हेलो दोस्तों, कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे जो ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज थी, जो लगभग 1500 से लगभग 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज थी, उसको हम लोग बढ़ाते हैं। आज हमारा ज्योग्राफी का तीसरा दिन है और इस तरह से जितने भी साइंस का जो मैंने वीडियो बनाया है, चाहे सोशल साइंस का, वो सभी के सभी प्रश्न आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और वो सभी के सभी प्रश्न चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, इन सभी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने आपको क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आता है आज का, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में किस स्थान से गुजरती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, भारतीय मानक रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि 82 डिग्री और 30 मिनट है। 82 डिग्री और 30 मिनट भारतीय मानक रेखा जो है वो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन सी रेखा है भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली? भारत में जो समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो कि भारतीय समय को निर्धारित करती है। इसलिए इसको आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। तो ये कहां से गुजरती है? ये आप गुजरती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। अभी जस्ट हमने बताया कि जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, जिसको हम लोग भारतीय समय का जो है ना देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, वो आपको किस शहर से होकर गुजरती है, किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने देखा, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है? आपको ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ आपको नोट्स हमने बनाए हैं भारत के। हम लोगों ने भारत की बिंदुओं को तो देखा था, लेकिन भारत के जो सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 31 अक्टूबर 2019 से भारत की जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? आपको अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही भारत का मैप बनाएंगे, आपको जो सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा? आपको अरुणाचल प्रदेश है। अगर मैं बात करूं सबसे पश्चिमी राज्य, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? आपको गुजरात है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? आपको गुजरात है। मैंने अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में बताया था कि जो आपको अरुणाचल प्रदेश है वहां पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। सूर्योदय होने का कारण सबसे पहले ये है क्योंकि वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अब हम लोग बात करेंगे कि पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। तो सबसे बाद में, सबसे अंत में सूर्यास्त कहां पे होगा? तो आपको गुजरात में सबसे अंत में सूर्यास्त होगा। आगे की ओर देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। खैर अभी हम लोग जो है ना इंडिया के मैप पे आ जाते हैं। जैसे ही आप इंडिया के मैप पे आएंगे तो आपको दिखेगा, ये रहा आपको भारत का मैप। यहाँ पे सबसे जो पूर्वी राज्य है वो आपको अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दिख गया होगा। अगर सबसे जो है ना आपको पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपको गुजरात। सबसे दक्षिणी राज्य अगर बात करते हैं, दक्षिणी राज्य, तो क्या हो जाएगा? आपको तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी राज्य की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको हिमाचल प्रदेश। हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं। सबसे पूर्वी में कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी गुजरात। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा? आपको तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा? आपको हिमाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे दक्षिणी आपको केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर सबसे उत्तरी जो है हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको लद्दाख। सबसे उत्तरी जो आपको केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या हो जाएगा? आपको लद्दाख हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख, सबसे आपको दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरीके से जो है ना सभी राज्यों, जितने भी आपको हमारे देश के जो दक्षिणतम बिंदु हैं उनको भी हम लोग साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो सबसे आपको दक्षिणतम राज्य है, राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु है।
ये आपको भारत के मुख्य भाग में आता है। किसमें आता है? आपको भारत का ये मुख्य भाग है। लेकिन अंडमान निकोबार भी तो भारत का ही भाग है, मेनलैंड में नहीं आता है, मुख्य भाग में नहीं है, लेकिन वो भी तो आपको भारत के ही भाग में है। तो पूछेगा आपसे अगर क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो वो तमिलनाडु में जो है ना आपको कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कौन सा? आपको कन्याकुमारी जो है ना आपको सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भाग में मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु जो है ना आपको, भारत का जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन पूरे भारत की अगर मैं बात करता हूं, अगर जो है ना मुख्य भाग की, मुख्य भूमि की बात ना करें, तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि कहां पे अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार वाला जो एरिया है उसमें अवस्थित है आपको इंदिरा पॉइंट। अगर हम लोग बात करें सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु तो क्या हो जाएगा आपको? लद्दाख में इंदिरा कॉल। क्या हो जाएगा आपको? इंदिरा कॉल जो है ना आपको सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा आपको? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? तो गुजरात का जो गुहार मोती है, गुजरात में कौन सा जगह? गुहार मोती, वो आपको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहार मोती जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे अगर पूर्वी बिंदु की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में है किबीथू। अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपको? किबीथू जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है। तो भारत में हम लोगों ने सबसे पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य और हम लोगों ने दक्षिणी राज्य को देखा। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके जो आपको सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे आपको जो है पश्चिम वाला बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, उन सारी चीजों को भी हम लोगों ने साथ में देखा। मैं एक बार और रिकॉल करा दूं तो सबसे पूर्वी राज्य की अभी मैं बात कर रहा हूं अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी गुजरात प्रदेश, गुजरात। और अगर मैं बात करूं तो सबसे उत्तरी राज्य की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और सबसे दक्षिणी आपको जो है ना राज्य की बात करूं तो तमिलनाडु है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब हम लोग जो है ना बिंदु पे आ जाते हैं। एक बार फिर से इसको मैं रिकॉल करा दूं तो आपको ये जो है ना सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। आपको सबसे पश्चिमी बिंदु आपको गुजरात में गुहार मोती। सबसे दक्षिणी बिंदु भारत के जो है ना मेनलैंड में तमिलनाडु में कन्याकुमारी, मुख्य भूमि में। और सबसे उत्तरी बिंदु तो आपको लद्दाख। लेकिन पूरे भारत का अगर पूछेगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु आपको इंदिरा कॉल। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं तो हम देखेंगे आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये सब हम लोगों ने देख लिया, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ये सब, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में, पूरे भारत का मैं बात कर रहा हूं, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि कहां पे स्थित है? आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार का जो आपको ये वाला पॉइंट है, इसे ही हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो इसका जो है ना तमिलनाडु में स्थित है आपको कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी जो है ना ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु होगा। ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा था? आगे हम लोग देखे थे कि भारत का जो है ना सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुजरात का जो है ना गुहार मोती था, सबसे पश्चिमी बिंदु था। और अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का बात किया था तो आपको अरुणाचल प्रदेश में किबीथू था। क्या था बेटा? किबीथू था। अगर मैं बात करूं कि सबसे उत्तरी बिंदु तो लद्दाख में हम लोगों ने देखा था और उसका नाम था इंदिरा कॉल। क्या देखा था हम लोगों ने? इंदिरा कॉल देखा था। इस तरह से हम लोगों को सारा पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि जितने भी एग्जाम्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे आपको एक जितने भी परीक्षा होने वाली हैं उनके लिहाज से, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे मैं बात कर रहा हूं भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पे है, तो फिर से आ गया, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको ग्रेट निकोबार में आता है, बड़ा निकोबार में आता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा निकोबार, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये वाला था, हमने देखा था यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो आपको देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना आपको आईएएस प्री 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे भारत का जो सबसे पूर्वी और आपको सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पूर्वी कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश था, और सबसे पश्चिमी कौन सा था, गुजरात था। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है आपको, शिवालिक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, शिवालिक जो है वो आपको सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का भाग जो है ना आपको लद्दाख का पठार है। जो लद्दाख का पठार है वो आपको चीन जब 1962 में हमला किया था भारत पे, कब किया था हमला, 1962 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय जब चीन ने भारत पे जो है हमला किया था, उस समय की बात है, उसने आपको लद्दाख का जो पठार वाला एरिया था उसको चाइना ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जो कि अब अक्साई चीन का पार्ट है। लद्दाख का पठार किसका पार्ट है, तो अक्साई चीन का पार्ट है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है ना आपको 8,850 मीटर है। आपको कभी कभी ऑप्शन में जो है ना 8,848 भी अगर आता है तो भी आपका जो है ना सही उत्तर होगा, मतलब इसके आसपास जो भी उत्तर होगा उसको लगाइएगा 8,848 या 850। अगर 850 और 848 दोनों है तो आप 850 की तरफ जाइएगा। तो 8,000 आपको 850 जो है ना आपको ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है। आगे की ओर बात करते हैं। हिमाचल पर्यायवाची है, हिमाचल मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का, मतलब हिमाचल को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का। आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जैसे ही भारत का आप लोग मैप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड जो है ना हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, सिक्किम हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश जो है ना वो आपको हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको हमारा सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। आगे की ओर देखते हैं, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो कैलाश जो पर्वत है वो आपको तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। आपको कैलाश पर्वत कहां पे आपको अवस्थित है, तिब्बत क्षेत्र में आपको कैलाश पर्वत अवस्थित है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है, तो अगर जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो है आपको अरावली। अरावली की जो पर्वत श्रेणी है, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आगे की ओर बात करते हैं, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आपको अरावली पर्वत जो है वो कहां पे स्थित है, राजस्थान में, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम लोग अरावली के नाम से जानते हैं। वो आपको किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, आपको ये हो जाता है। आगे की ओर देखते हैं, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। भारत देश की अगर मैं बात करूं तो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सबसे प्राचीन है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपको सबसे प्राचीन क्षेत्र है। जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसको पेनिसुला प्लेटो के नाम से भी जानते हैं, तो पेनिसुला प्लेटो जो है वो भारत का सबसे भौगोलिक क्षेत्र, सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। आपका सही उत्तर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। रेसिडुअल मतलब क्या होता है, आपको अवशिष्ट पर्वत है। तो आपको जो अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत या आपको रेसिडुअल पर्वत, रेसिडुअल का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाता है, आपको अरावली की श्रेणियां। अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का में आता है। जैसे यहाँ पे याद करने का तरीका ये भी मैं बता दे रहा हूं, ये रहा अरावली और ये रहा अवशिष्ट, दोनों जो है ना अ से स्टार्ट होता है, मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, आपको अरावली की पर्वत श्रेणियां। आगे की ओर बात करते हैं,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की अन्नाईमुडी जो है ना वो सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। फिर से क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत। अरे प्रायद्वीपीय भारत ही तो मतलब आपको जो है ना दक्षिण भारत है। ये जैसे मैंने ये भारत बनाया तो ये भारत का ये जो आपको ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? पेनिसुला इंडिया के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? आपको अन्नाईमुडी हो जाएगी, ऑप्शन बी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आपको स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, जैसे मान लो कि ये हमने बना दिया आपको भारत का मैप, तो इस तरह से जब भारत का मैप बनाते हैं तो जो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो आपको दोनों की दोनों नदियां आपको कहां से बहती हैं? मध्य प्रदेश से बहती हैं। कहां से बहती हैं? मध्य प्रदेश में आपको एक नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और आपको जो ताप्ती नदी है नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। आप लोग लिखते चलिएगा, याद जिससे रहे आपको बाद में भी, नहीं तो आप वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ताप्ती नदी की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से निकलती है? तो आपको बैतूल में एक मुल्ताई जगह है। कहां पे? बैतूल में आपको मुल्ताई से निकलती है आपको ताप्ती नदी। ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं वो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। दोनों की दोनों नदियां किधर से किधर की ओर बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं दोनों की दोनों नदियां, और ये आपको मध्य प्रदेश से निकलती हैं और अरब सागर में जाके क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। अरब सागर में इनका अंत हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा नर्मदा और ताप्ती नदी, और ये दोनों की दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, और इसके साथ साथ जब ये जो है ना अरब सागर में गिरती हैं तो ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? हिंदी में इसको ज्वार नतमुख के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ये दोनों की दोनों नदियां आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ताप्ती जो है ना आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। दोनों अरब सागर में जाके जो है ना गिरती हैं। और बात ये है कि दोनों नदियों के बीच आपको सतपुड़ा जो है ना, सतपुड़ा का जंगल आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं, सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है वो इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट से मिलन कहां पे होता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलन होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी के पहाड़ी पे होता है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आपको एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सा जो है ना आपको पहाड़ी स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पे। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? तमिलनाडु में। आपको जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो आपको कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में। भारत के जो है ना आपको जो तमिलनाडु है इसमें आपको जो है ना स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आपको अजंता की जो आपको पर्वत श्रेणी है, अजंता की जो पर्वत श्रेणी है वो आपको सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली है। बाकी के जो आपको महाराष्ट्र में फैली है, बाकी के जो कुछ भी आपको जो पर्वत श्रेणियां हैं वो एक से अधिक राज्यों में फैली हैं। केवल अजंता की जो आपको पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में फैली है और वो राज्य है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये आपको जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है उसके पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की ओर बात करते हैं। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन सी हैं? तो आपको कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं वो आपको केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। जैसे ये हमने क्या बनाया? आपको भारत बनाया, तो ये रहा आपको केरल, ये रहा आपको ये रहा आपको केरल और ये क्या रहा आपको? तमिलनाडु। तो केरल और जो आपको तमिलनाडु राज्य है उनकी सीमा पर स्थित है उस पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं? कार्डामम की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं। केरल और तमिलनाडु के जो बीच की सीमा रेखा है उस पे जो स्थित पहाड़ी है उसे हम लोग कार्डामम की पहाड़ियां के नाम से जानते हैं।
तो आज हम लोगों ने देखा ज्योग्राफी के जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे उसको हम लोगों ने देखा, भारत के मैप के जरिए हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, और इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप इसको देखते रहिएगा।